तो अब चुनावी राजनीति इस वक्त कहां किस ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर एक सर्वे हुआ है। इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे है, तो उनको क्रेडिट देते हुए मैं ये डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। ये इसमें इन्होंने एक किस्म से देश का मूड भापने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्तर पर कि आज इलेक्शन हो जाएं तो किस गठबंधन को कितनी सीटें, किस पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी और कितना वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री का काम इस वक्त कैसा लग रहा है, या प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग एक सेंस में कह लें आप, तो वो उसमें प्राइम मिनिस्टर कहां है, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो ये सी वोटर का सर्वे कहता है कि आज प्रधानमंत्री का काम जनता को कैसा लग रहा है। यह सवाल पूछे जाने पर 34% लोग जवाब देते हैं बहुत अच्छा, 24% लोग जवाब देते हैं अच्छा, मतलब अच्छा और बहुत अच्छा कहने वाले लोग हैं 58% लोग। इसके अलावा औसत कहने वाले लोग हैं 13%। मतलब ये कहें कि जिन लोगों को काम ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो वो हो जाते हैं सर 58 और 13 71 71% लोग। तो 71% लोगों का मत या तो न्यूट्रल है या पॉजिटिव या वेरी पॉजिटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को लेकर। यह सरकार अभी मेरे ख्याल 14 महीने की सरकार है। अब खराब कितनों को लग रहा है? 13% को खराब लग रहा है, बहुत खराब 14% को लग रहा है। मतलब 27% लोगों को नरेंद्र मोदी का काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और बाकी 73% लोग जो हैं उनके काम से संतुष्ट भी हैं और बहुत प्रसन्न भी हैं। यह सर्वे अभी बता रहा है। तो 12वें साल में जब नरेंद्र मोदी की सरकार प्रवेश कर चुकी है, 12 साल जब हो गए उनको प्रधानमंत्री रहते, 11 साल हो गए, उसके बाद ये 73% की अप्रूवल रेटिंग मिलना, ये तो मैं मानता हूं एक करिश्माई काम है। निश्चित रूप से बस अगर ये सर्वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ होगा तो मुझे लगता है रेटिंग ज्यादा बड़ी होगी उसके बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही होगा। हाँ, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका का जो रुख रहा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने का जो दृढ़ निश्चय दिखाया है और तमाम फैसले प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिए, मुझे लग रहा है उसके बाद से रहा होगा। लेकिन एक बात देखिए, अब 2014 से लेकर आज 2025 हो गए, 11 साल एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बने हुए, उसके बाद भी उसकी रेटिंग में कहीं कम नहीं आ रही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग को यह कहा जाए कि नहीं बहुत खराब हो गई है। 11 साल लगातार बेहतर प्रदर्शन करना, तीसरी बार सत्ता में आना है, ठीक है कि 2024 में आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई, उसके बाद भी रेटिंग भी आप 70+ पर अगर आप चल रहे हो तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का काम जनता को लगातार रेटिंग जबरदस्त है। अभी सीट और वोट की बात बाकी है। ठीक है ना सर, सीटें कम हुई है तो 2024 सीटें कम हुई है, सबको मालूम है इस बार 2040 सर्वे में। लेकिन अगर आप आज भी अगर चुनाव होता तो मेरा यह आकलन है कि प्रधानमंत्री मोदी 300 सीटों का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा। अब आपने कह दिया, अब आपने देखिए, अब मेरा आकलन है, मेरा 1 मिनट का तो इंतजार कर लेते हैं। मैं बताने ही जा रहा था, मैंने अपना आकलन बताया कि भाई मेरा ये आकलन है। आपने खामखा देखिए अपने आप को झोंक दिया इसमें। हाँ? अब मैं बता ही देता हूं आपको। सर्वे में पूछा गया आज चुनाव हो, मतलब उनका ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के किया होगा, आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें। सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही सर्वे किया, इसीलिए कह रहा हूं। तो सीटों के हिसाब से बीजेपी को मिली थी 240 पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में। आज अगस्त 2025 में अगर चुनाव हो जाएं दोबारा देश के, तो बीजेपी की 20 सीटें बढ़ जाएंगी और ये 260 पर पहुंच जाएगी इसमें। लेकिन जो अभी जो पेच है वो ये कि यही सर्वे फरवरी में भी हुआ था इसी साल, और उस वक्त बीजेपी की सीटें बढ़कर 281 हो रही थी। मतलब मैजिक नंबर के ऊपर 272 मैजिक नंबर है, 281 ये जो पहले कार्यकाल में जो नंबर आया था बीजेपी का, उसके आसपास। लेकिन फरवरी से अगस्त के बीच में 19 सीट डाउन हो गया। सर्वे की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन तब भी 260 पर बीजेपी खड़ी है सर्वे के मुताबिक। अगर आज चुनाव हो जाए, कांग्रेस पार्टी 99 से घटकर 97 हो जाएगी अगर आज चुनाव होते हैं तो। लेकिन फरवरी में कांग्रेस पार्टी का स्कोर 78 हो चुका था, मतलब बहुत डाउन चली गई थी।